हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर। आप सभी का फिफ्थ लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर का टॉपिक क्या है। वाई स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट्स। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर और कभी नीचे क्यों जाती है। तो सबसे पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब अगर किसी शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है तो वो ऊपर जाता है, अगर शेयर की कम डिमांड होती है तो वो नीचे आ जाता है। सप्लाई मतलब अगर कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई हमेशा कम होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो शेयर उनकी पोर्टफोलियो में रहे। और अगर कोई बेकार शेयर है, कोई अच्छा शेयर नहीं है, उनका फंडामेंटली मजबूत भी नहीं है, तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें निवेश नहीं करते होते हैं। निवेश हम उसी शेयर में करते हैं जिसकी डिमांड अच्छी खासी होती है। अब डिमांड और सप्लाई किस चीज़ पर निर्धारित है? बाइंग और सेलिंग पे। जितनी ज़्यादा बाइंग होगी और जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी, जितनी ज़्यादा बाइंग होगी उतना शेयर ऊपर जाएगा, जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी उतना शेयर नीचे आएगा। अब बाइंग की अगर ज़्यादा डिमांड है तो शेयर ऊपर जाएगा, अगर सेलिंग की ज़्यादा डिमांड है तो शेयर नीचे आएगा। और बाइंग और सेलिंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी की कोई अच्छी न्यूज़ आ गई या फिर कंपनी की कोई बेकार न्यूज़ आ गई तो उसके कारण उसका शेयर जो होगा वो ऊपर चले जाएगा या नीचे आ जाएगा। अब लेट्स से कंपनी के बारे, अभी रिसेंटली एक कंपनी थी गॉडरेज प्रॉपर्टीज़ करके, उसका शेयर एक दिन में 22% ऊपर चला गया। सिर्फ एक दिन में 22% ऊपर चला गया। वो ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि उन्होंने एक नया क्या कहते हैं उसको, सीएम, जो उनका मालिक है वो उन्होंने नया एक सीईओ अपॉइंट किया था। मतलब जो उनका डायरेक्टर है मेन, उसको अपॉइंट किया था ताकि वो आगे कंपनी चलाए। और वो जो मालिक उनका नया अपॉइंट किया था वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, लोगों को लगा अब ये कंपनी को और ज़्यादा प्रोग्रेस पर लेकर जाएगा, तो उसका शेयर एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। जो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट बेसिकली, अगर कोई शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, वो पास्ट को और प्रेजेंट को नहीं रिफ्लेक्ट करता, वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूचर में जो होने वाला है स्टॉक मार्केट पहले ही बता देता है क्या होने वाला है। सेकंड, पास्ट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कंपनी। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगा इसकी। एक टाइम था यस बैंक का 2014 में या 2015 में, लोगों को लग रहा था कि वो 600-700 रुपये का शेयर, 600-700 का शेयर भी उनको सस्ता लग रहा था। उनको मुश्किल नहीं लग रहा था कि 600-700 भी देना। बट 2017-18 के बाद क्या हुआ? आज वो शेयर प्राइस उसका है 13 रुपीज़, और कोई 13 रुपये देकर भी राज़ी नहीं है, क्योंकि हर किसी को लग रहा है अब ये कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगी। या जो आपको पता है रिसेंटली जो इसके बीच में एक स्कैम कह सकते हैं यस बैंक ने जो किया था, जिस कारण शेयर प्राइस उसका नीचे आ गया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर पास्ट फाइनेंशियल कंडीशन, अगर फाइनेंस का चक्कर है पास्ट में, तो कंपनी के आज वो स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होगा, आज आपको पता लग जाएगा। मतलब आगे वो फ्यूचर में भी कुछ खास प्रोग्रेस इतना नहीं करेगा। अब यस बैंक, कुछ लोगों को लगता है कि जो 13 जो शेयर प्राइस है उसका वो 100 हो सकता है, कईयों को लगता है 13 का और कम रह सकता है, कईयों को लगता है 13 का 13 ही रहेगा। बट लेकिन जो हो चुका है यस बैंक के साथ, या फिर ऐसा जो उन्होंने स्कैम किया है, उसके बाद एक चांसेस बहुत कम रह जाते हैं उसके ग्रो करने के, चाहे कंपनी जितना मर्जी अच्छा प्रॉफिट क्यों ना दे दे। तो पास्ट कंडीशन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट तो होती है। नेक्स्ट, क्वार्टरली रिजल्ट। ये तो सबसे ज़्यादा क्या मैं आपको कहूँ, अब सबसे ज़्यादा यूज चीज़ कह लो, या फिर अगर तो सपोज करो किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया तो वो एक ही दिन में 8 से 10% वो ग्रोथ दे देती है अपने शेयर प्राइस को।
रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो बेल का रिज़ल्ट, BEL जो कंपनी है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आया था और एक ही दिन में 11% शेयर ऊपर चला गया था। अगर मैं और बात करूं, या फिर ग्लोबल स्पिरिट, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। वो भी एक ही दिन में आई थिंक कुछ 6-7% ऊपर गया और अगले दिन 20% उसका अपर सर्किट लग गया। मतलब जो शेयर का रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है वो शेयर ऊपर चले जाता है, और अगर किसी शेयर का रिज़ल्ट बेकार आ जाता है तो वो नीचे आ जाता है। जैसे टाटा केमिकल, उनका रिज़ल्ट बहुत बेकार आया था। 160 करोड़ आया था पिछली बारी, और इस बारी आया था आई थिंक कुछ 20 करोड़ के आसपास। तो ये इसको बहुत बेकार रिज़ल्ट बोलते हैं, और शेयर भी कुछ 7-8% टूट गया था। तो इस कारण भी शेयर फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद आता है र्यूमर्स। हर शेयर की ना र्यूमर्स बहुत ज़्यादा फैलती है। अभी एक आपको एग्जांपल देता हूँ। 2016 पता नहीं 17 की बात है ये। सभी लोगों को लगा था उस टाइम पे कि जो अपना राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया है एक शेयर के ऊपर। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, जो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं या इंडियन वॉरेन बफे के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक शेयर पर इन्वेस्ट किया था। वो आई थिंक शेयर कुछ 8 रुपये के आसपास था, और वो 3 दिन के बाद ही शेयर 8 वाला पहुंच गया 72। कैन यू बिलीव, 8 रुपये का पहुंच गया 72। बट एक्चुअल में न्यूज़ हफ्ते बाद बाहर आई कि किसी दूसरे आदमी, कोई और था राकेश झुनझुनवाला, वो हमारे बिग बुल नहीं थे, वो कोई और राकेश झुनझुनवाला थे जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया था। उस 72 शेयर जो पहुंच गया था वो वापस से 7-8 रुपये के आसपास आके ट्रेड होना शुरू हो गया था। मतलब र्यूमर्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं शेयर प्राइस को। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। कहीं ना कहीं जो सरकार की पॉलिसी भी होती है वो भी इफ़ेक्ट करती है। अब लेट से 1 फरवरी 2021 को बजट आया था। 1 फरवरी 2021 को एक बजट आया था जिसके कारण बहुत ज़्यादा हमारी जो स्टॉक मार्केट थी इफ़ेक्ट हुई थी। वो एक ही दिन में आई थिंक कुछ 5-6% ऊपर चली गई थी। जो निफ्टी 50 था, हमारा इंडेक्स है, वो एक ही दिन में 5 से 6% बढ़ गया था। इसका क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट अगर कोई भी स्कीम निकालती है या कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बाहर आती है तो उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में दिखता है। अब मैं आपको डेली बेसिस पर फ्लक्चुएट दिखाता हूँ। हम सर्च करते हैं निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हम लेकर आते हैं इक्विटी स्टॉक पे। जी हम नीचे गए, ये निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक हैं। अब नंबर 1 पे हम देखते हैं कौन सा है, टाटा स्टील। आज जो 4.12% बढ़ा है, 4.12% एक ही दिन में बढ़ गया है। और हम नीचे अगर जाएं तो कोल इंडिया आज बढ़ा है 1.50%, BPCL बढ़ गया है 1.02%। अब नीचे जाएंगे तो IOC अब कुछ नहीं बढ़ा, फिलहाल 0.00 है। अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, हो सकता है क्लोजिंग ऊपर दे दे या ये भी हो सकता है कि क्लोजिंग नीचे दे दे। अब उसके बाद देखते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, वो -0.32% है। उसके बाद अगर देखें तो एशियन पेंट -1.15%, एंड लास्ट रिलायंस जो सबसे ज़्यादा टूटा है वो है -2.18%। अब आपको मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। आपको क्या चेक करना है, टाटा स्टील ले लो या फिर कोई भी कंपनी ले लो, उसका आपको चेक करना। अब कोई भी स्टॉक है उसकी ना एक वॉलेटिलिटी होती है। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, वो कितना बढ़ता है और कितना नीचे आता है। कोई जो शेयर है वो कितना बढ़ रहा है, वो कितना नीचे आ रहा है। जैसे टाटा स्टील का आज हाई कितना लगा, 1170, और लो कितना लगा, 1130। टाटा स्टील का हाई कितना लगा, 1170, एंड लो कितना लगा, 1130।
मतलब कितने की मूवमेंट हो गई इन दोनों में? 40 रुपीज़ की। मतलब ऑलमोस्ट कुछ 4% के आसपास, हाई और लो का हम डिफरेंस देखें तो 4% के आसपास ये मूवमेंट कर गया आज के दिन में। तो आपको ऐसे निफ्टी 50 के सारे स्टॉक स्टडी करने हैं और हर स्टॉक का देखना है आपने हाई कितना गया और लो कितना गया, और उसके बीच में जो वॉलेटिलिटी होगी आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कौन सा स्टॉक ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और कौन सा स्टॉक ऐसा है जो कम स्पीड में बढ़ेगा और कम स्पीड में घटेगा। अब आईटीसी के एग्जांपल ले ले। आईटीसी वो शेयर है जो कम स्पीड पे बढ़ता है और कम स्पीड पे गिरता है, वो एक नॉर्मल सी रेंज में चलता है आईटीसी। आप सभी को आईटीसी के बारे में पता होगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि कई कंपनीज का ना मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उनका जो प्रॉफिट है वो कम आ जाता है। तो मैं आप बताता हूँ आपको बेसिकली जो रिटर्न वो कैसे निकालते हैं। अब हम कंपनी की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई अंबुजा सीमेंट। हमने कॉपी किया इधर से अंबुजा सीमेंट को, इधर पेस्ट कर दिया अंबुजा सीमेंट का। अब हम देखते हैं पहले मार्केट कैपिटल कितना है, 68,803 करोड़। $68,803 करोड़। उसके बाद स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस क्या है, मतलब इस टाइम पे वो कितने पर ट्रेड हो रहा है, वो हो रहा है 346 पे। मतलब करंट मार्केट प्राइस कितना ट्रेड हो रहा है, 346 पे। उसके बाद हम देखेंगे इनकी बुक वैल्यू, ये लिखा बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू बेसिकली होता है अगर कंपनी अपना सब कुछ बेच दे, जिनसे पैसे लेने हैं उनसे पैसे ले ले, जिनको पैसे देने हैं उनको पैसे दे दे, तो एंड पर आके उनको कितना पैसा बच जाएगा जो आपको दे सके। आपने 346 पे एंटर किए आप, अगर कंपनी आज नीलाम कर दे अपने आप को घोषित कर दे कि ये कंपनी अब जीरो मान ले, तब भी आपको 115 रुपये मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अब हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस से, मतलब अभी जो ट्रेड चल रहा है उससे कितने ज़्यादा टाइम्स बुक वैल्यू है, सॉरी बुक वैल्यू जो है कितने टाइम ज़्यादा उसका आगे करंट मार्केट प्राइस है। 346 डिवाइडेड बाय 115, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास, मतलब 3 गुना ज़्यादा अंबुजा सीमेंट ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब इस कंपनी में ज़्यादा डिमांड है, इस कंपनी में ज़्यादा डिमांड है, मतलब इसका जो शेयर प्राइस एक्चुअल में जो 115 बनता है वो आज कितने पे ट्रेड हो रहा है, 346 पे। अब हम चेक करते हैं कंपनी की एक्चुअल जो मार्केट कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। दिस 22,868 करोड़, मतलब कंपनी आज ट्रेड किस अमाउंट पर कर रही है, मार्केट कैपिटल आज उसका कितना है, 68,803 करोड़, बट 22,868 करोड़ एक्चुअल मार्केट कैपिटल उसका बनता है, बट आज वो 3 गुना ज़्यादा क्यों ट्रेड हो रही है, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बट अगर हम चेक करें नेट प्रॉफिट, हम P&L पे जाएंगे, नेट प्रॉफिट, पहले तो आपको बता दूं मैं, ये क्वार्टरली रिजल्ट ये वाले होते हैं जो जनवरी
सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, ऐसे साल में जो 4 बार आते हैं, ठीक है, 4 बार इनके रिजल्ट आते हैं। बट हम चेक करेंगे जो हर साल जोड़ के चारों क्वार्टर को जोड़ कर इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट बनता है वो कितना बनता है। वो कितना बन रहा है, 2758 करोड़। इसका एक्चुअल मार्केट कैप क्या है, 22,868 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना कंपनी का आया था ऑन ईयरली बेसिस, 2758 करोड़। अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल मार्केट कैपिटल ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, क्या आया मेरे पास, 12.06, मतलब 12% की ये रिटर्न लेकर के आ रहे हैं। मतलब जो एक्चुअल मार्केट कैपिटल इनका है 22,868 करोड़ का, उसके ऊपर ये 2758 करोड़ जनरेट कर रहे हैं, ना कि 68,803 के ऊपर ये 2758 करोड़ जनरेट कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर करते होते तो वो भी हम एक बार ये चेक करते हैं, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट क्लोज इनटू 100, 4, मतलब 4%। 4% तो नहीं है, एक्चुअली कितना है, 12%। अब ऐसे आप, एक और होमवर्क मिल रहा है आपको, आपने होमवर्क करना है, रात को करना है, जब मर्जी करो, बट लेकिन अगली वीडियो सुनने से पहले करना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हर टॉपिक की साथ साथ चलती रहे या बनती रहे, ठीक है। आपने हर कंपनी का देखना है, ऐसे जो मैंने फॉर्मूला ये लगाया, मार्केट कैप, करंट मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू, एक्चुअल मार्केट कैपिटल कैसे बन रही है, वो कैसे बनेगी। पहले हम बुक वैल्यू पहले हम C6, मतलब हमने 346 को 115 के साथ डिवाइड किया, 3 आंसर आ गया हमारे पास। देन एक्चुअल मार्केट कैपिटल निकल के आ गई हमारे पास, 68,803 को हमने 3 के साथ डिवाइड किया। देन नेट प्रॉफिट अपना कैसे निकल के आया, ये आपको मैंने अभी बता दिया, C12 डिवाइड बाय C10 इंटू 100, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्चुअल मार्केट कैपिटल इंटू 100। जो एक्चुअली वो रेवेन्यू जो वो एक्चुअल मार्केट कैपिटल के ऊपर नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो 12% कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक। सो ओके, थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, बाय बाय।